पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो टॉपर्स को एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाता है? वो है सेल्फ अवेयरनेस। उन्हें पता होता है कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और फिर उस गलतियों को रेक्टिफाई करके वो उस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराते। हर एग्ज़ाम्स में आप उन्हें इम्प्रूव करता हुआ ही देखते हो। आप उन्हें देखते हो कि कैसे वो पहले एवरेज स्टूडेंट ही थे, धीरे-धीरे करके वो टॉपर बने बिकॉज़ नो वन इज़ अ बोर्न टॉपर। तो मुझे पता चल चुका है कि कौन-सी 7 टॉप मिस्टेक्स है जिसे आप फ्रीक्वेंटली कमिट कर रहे हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है हाउ मच मार्क्स इट इज़ कॉस्टिंग यू। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम मोहिनी एंड वेलकम टू सोनम मोहिनी बायोलॉजी। इस चैनल में मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ बायोलॉजी एंड दिस चैनल इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट एंड CUET एग्जाम्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स क्लास 11। तो चलो डिस्कस करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स है जिसे आपको कभी भी दोहराना नहीं है, भूल से भी नहीं। एंड हाँ, जितने भी मिस्टेक्स मैं पॉइंट आउट करूंगी, tell yourself, are you doing that? Promise yourself that you're not going to do it again. अपनी नोटबुक निकाल लो, सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कर लो, रेड पेन से हाईलाइट कर लो दैट दिस इज अ डेंजर साइन, दिस इज अ रेड फ्लैग। देखो, बायोलॉजी ना इतना आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस फुल मार्क्स से आपको डेविएट करने वाली कुछ चीजें हैं। मिस्टेक नंबर 1, एनसीईआरटी स्किप करना। ओ गॉड, एनसीईआरटी को अपना भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, पुराण सब कुछ मान लो। बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी स्किप करी तो फिर भगवान ही भला करे आप, क्योंकि एग्जामिनर्स एनसीईआरटी के बाहर का कुछ सोचते ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के लाइन से ही आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मेरी लाइफ में इन दो बुक्स ने इतने चमत्कार किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें रेफर कर सकते हो, बट अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या अगर आपको प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जाम के लिए जो भी इतने क्लासेस में हो रहे हैं, उसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी की नीड है और कुछ नहीं। अब जैसे कि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस की ये वाली लाइन जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ। वहीं क्लास 12 की एनसीईआरटी ले लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्पर्मेटोजेनेसिस की ये वाली लाइन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, लॉन्ग आंसर्स लिखना और वो भी विदाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को ना आप मार्क्स मशीन मानकर चलो, जितने कीवर्ड्स लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और समझाने की नीड है। मिस्टेक नंबर 3, डायग्राम स्किप करना। डायग्राम्स वो फ्री मार्क्स हैं जो आपने मांगे नहीं पर चाहिए आपको जरूर। जहां पर भी आपको क्वेश्चन में कोई डायग्राम बनाना रेलेवेंट लगे, बनाओ, अच्छी तरीके से उसे लेबल करो एंड उस डायग्राम का टाइटल भी मेंशन कर देना। जब आप ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हो ना, बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन क्रिएट होता है आपका। स्पेशली अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो हार्ट, न्यूरॉन, ब्रेन जैसे डायग्राम्स हैं जो आपको जरूर बनाने चाहिए अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। वहीं अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो ओवरी, स्पर्मेटोजेनेसिस, फ्लावर जैसे डायग्राम काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं अगर आपने उसे किसी रेलेवेंट क्वेश्चन के साथ पेयर कर लिया तो। मिस्टेक नंबर 4, एग्जाम्पल्स नहीं लिखना। कितनी बार समझाना पड़ेगा? जब आप अपने आंसर के साथ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी पॉइंट करते हो तो आपके आंसर में चार चांद लग जाते हैं। एग्जामिनर को ये विश्वास हो जाता है कि आपने कहीं से रट्टा मार के या चीटिंग करके आंसर नहीं लिखी है। आप उस कॉन्सेप्ट को, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हो और अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ही आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मिस्टेक नंबर 5, साइंटिफिक नेम्स गलत लिखना। हे भगवान, इससे अच्छा ना तुम कोई साइंटिफिक नेम मत लिखो पर गलत मत लिखो। ये एक रेड फ्लैग मिस्टेक है। बायोलॉजी का स्टूडेंट होकर साइंटिफिक नेम ही गलत लिख रहे हैं। अच्छा, एक ट्रिक बताती हूँ, इसे नोट कर लो। जब भी तुम्हें दो वर्ड्स होते हैं साइंटिफिक नेम में, पहला होता है जीनस का नाम, दूसरा होता है स्पीशीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जीनस का नाम ही नहीं याद आ रहा, पहला लेटर तो याद होगा, उस पहले लेटर को लिखकर डॉट डाल दो और उसके बाद स्पीशीज का नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 6, क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिमांड इग्नोर करना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि डिस्कस, डिस्टिंग्विश, कंपेयर, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई।
इस तरह के वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। ये एक्चुअल में हिंट्स होते हैं बच्चों के लिए कि क्वेश्चन में एग्ज़ैक्टली पूछा क्या जा रहा है, वो बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। इनफैक्ट सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इस तरह के वर्ब्स मेंशन भी किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से आपको समझाऊँ क्वेश्चन के एग्ज़ाम्पल के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस पर्टिकुलर वर्ब में एग्जैक्टली लिखना कैसे है, तो कमेंट करना एग्जाम और अगली वीडियो होगी उसी पर। मिस्टेक नंबर 7, रिवीजन बाद के लिए छोड़ देना। बाद में कुछ नहीं होता। ये मिस्टेक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डेंजरस मानी जाती है। जब तक आप लास्ट मोमेंट रिवीजन वाले टाइमलाइन तक पहुंचोगे, तब तक उस चैप्टर में पढ़ा क्या था वो भूल चुके होगे, या फिर इतना सारा रिवीजन के चैप्टर्स का लिस्ट देखकर खुद ओवरवेल्म हो जाओगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। सब हो जाएगा पर लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं हो सकता। तो ये थे टॉप 7 मिस्टेक्स जो आप फ्रिक्वेंटली करते हो। मानो या ना मानो, पर मुझे पता है कि आप ज़रूर करते हो। तो आज के बाद ये मिस्टेक दोबारा रिपीट मत करना। एंड आई होप आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लिए होंगे कि ये चीज़ें तो आपको कभी नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे चुनमुनूस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए बच्चे हो तो आपको शायद नहीं पता, मैं अपने स्टूडेंट्स को चुन्नू मुन्नू बुलाती हूँ। तो आज से आप भी मेरे चुन्नू मुन्नू गैंग के पार्ट हो गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।